अमर, तुम्हारी घड़ी गलत हो सकती है, बॉबी का आना गलत नहीं हो सकता, करेक्ट टाइम पे आएगा। मैं तो उसे देखकर अपनी घड़ी मिला लिया करता हूँ। हाँ बहादुर, वो सचमुच मुझे बहुत चाहता है। ऐसा वैसा चाहता है? आंधी हो तूफान हो सबको चीरता फाड़ता चला आता तुम्हें मिलने के लिए। एक बात पूछूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबू तुम्हारा ही बेटा हो? क्या बकते हो? माफ करना डियर, मेरे बाप ने मरते हुए कहा था बेटा। जाने दो, मेरे बाप ने तो मरते हुए बहुत कुछ कहा था। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। रुक जाओ घोड़े। उधर क्यों गए हो? अभी तो 2 चक्कर हुए, 4 चक्कर बाकी हैं। कल पूरे कर लेना। कल क्यों? अंकल के पास जाने का टाइम हो गया। नमस्कार नानी। अरे बॉबी, इतने तेज तेज कहाँ जा रहे हो? अपने अंकल के पास नानी। अंकल के पास? देखो मैं तुम्हारे क्या लाई हूँ, सेब का मुरब्बा। तुम्हें पसंद है ना? चलो आओ खाओ। ठीक खाऊंगा नानी, अभी अंकल का टाइम हो गया। टाटा। बेटी, तूने बॉबी को बहुत ढील दे रखी है, वो बहुत ज्यादा खेल में पड़ गया है। उसे पढ़ने बिठाओ और घर से बाहर निकलने ही मत दो। तुम ठीक कहती हो माँ। सुना आपने, माँ कह रही है बॉबी पर ध्यान देना चाहिए, और मैं भी यही कहती हूँ। आप उसे ग्वालियर भेज दीजिए। सुना है वहाँ बच्चों का बहुत अच्छा स्कूल है। यही ठीक होगा, वहाँ खूब पढ़ेगा लिखेगा, इधर उधर ध्यान नहीं बटेगा। यहाँ तो हाथ से निकला जा रहा है। हाथ से निकला जा रहा है? नहीं, भाभी यही रहेगा, यही पढ़ेगा, मेरी आंखों के सामने। मुझे पूरा भरोसा है। मेरे लिए। और क्या बेटे, सब तुम्हारे लिए। डैडी आप कितने अच्छे, मेरे लिए कितने अच्छे खिलौने लाए। डैडी ये देखिए हेलीकॉप्टर कैसा चलता है। और ये देखो बोइंग 727। डैडी ये देखिए रिच कॉफी पीता है। अरे हाँ हिच्ची, और ये देखो कैडिलैक मोटर कार। मोटर 1 मिनट डैडी। डैडी ये मोटर भी देखिए, अंकल ने दी। अच्छी है ना डैडी? बहुत अच्छी बेटे, फर्क सिर्फ इतना है कि ये बहुत बड़ी है और ये छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ, भागने में बड़ी तेज है। इससे भी तेज ये है बॉबी, इसकी स्पीड तो मानी हुई है। रेस लगा के देख लीजिए ना। मुकाबला बराबरी का होता है, छोटे और बड़े का नहीं। तुम हार जाओगे। आप हार जाएंगे ना, इसीलिए डर रहे हैं। अभी मालूम होता है कौन तेज है। चलिए आइए। जो हुक्म हुजूर। चलो कहाँ चले बाबू, ये सब खिलौने तो ऐसे ही पड़े हैं। ये जादू का सिपाही तो तुमने देखा ही नहीं। बाद में देखूंगा, अभी टाइम नहीं। अंकल इंतजार कर रहे होंगे। कोई किसी का इंतजार नहीं करता। आज अपने बेटे को हम सिखाएंगे। आप अंकल से अच्छा नहीं सिखा सकते। अंकल के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं मैं जाऊंगा। कैसे
कैसे जाते हो मैं देखती हूँ। चल इधर, किसी की सुनता ही नहीं, अपनी मनमानी करता है, बहुत बिगड़ गया। बैठ इधर, खबरदार जो यहाँ से उठा टांग तोड़ के रख दूंगी। क्या हुआ? भाभी क्यों रो रहा है? डैडी, मम्मी अंकल के पास जाने नहीं दे रही, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। सोना, भाभी को जाने दो। क्या बेटा? थैंक यू डैडी, थैंक यू। सिगार पी रहे हैं? आपने तो छोड़ दिया था। अपने आप को धोखा दिया था मैंने। अब मालूम हो रहा है कि आदत और किस्मत पीछा नहीं छोड़ते। आप सिगार नहीं पिएंगे, मैं अभी बॉबी को वापस लाती हूँ। ठहरो सोना, तुम समझती हो मुझे बॉबी के जाने का दुख है इसलिए मैं सिगार पी रहा हूँ। तुम गलत सोच रही हो, जिसका कोई दुख नहीं है। बच्चे जिद तो किया ही करते हैं, और फिर बॉबी के यूं जाने का मतलब ये तो नहीं है कि वो चला ही गया है, वो तो सिर्फ खेलने के लिए गया है, थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगा। तुम तो खामखा डर रही है वहां। बॉबी किसी को नहीं चाहता, सबसे ज्यादा वो मुझे चाहता है। मेरे प्यार की उसे कितनी भूख है ये तुम्हें नहीं मालूम। मेरे बिना उसका दिल ही नहीं लगता, क्या मैं नहीं जानता? जब भी कहीं मैं बाहर जाता हूं तो मेरी बातें क्या करता है, पल भर के लिए भी नहीं भूलता। जितनी तड़प मेरे दिल में उसके लिए है, उससे कहीं ज्यादा वो मेरे लिए तड़पता है। तुम ये सब जानती हो, समझती हो, फिर भी चिंता किए जा रही है। मेरी तरफ देखो, मेरे चेहरे पे कोई चिंता नहीं है, मेरे मन में कोई शांति नहीं है। शांति शांति है, सुख ही सुख है, चैन ही चैन। वाह 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 वाह। मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। अंकल, मम्मी से बात मत करो, मम्मी बहुत खराब है। क्यों? अभी मैं आ रहा था ना तो मम्मी ने रोक लिया, कहती कि अंकल के पास मत जाओ। बॉबी कान पकड़ा, मारा मुझे और कहती अंकल के पास जाओ तो टांग तोड़ दूंगी। इतनी नफरत हो गई मुझसे? मेरे साये से भी अपने बच्चे को दूर रखना चाहती है। मैं आज तक धोखे में था कि तकदीर ने हमारे साथ खेल खेला है, लेकिन आज पता चला मेरी जिंदगी के साथ तुम खेल दी। मेरे एक्सीडेंट का भरपूर फायदा उठाया और अपने सारे सपने पूरे कर लिए। एक पड़ोसी मर जाता है तो लोग महीनों उसका शोक मनाते हैं। मैं तो तुम्हारा अपना था, तुमसे 2 महीने भी काटे ना गए। ऐसी क्या जल्दी थी शादी की? एक मैं हूं, मुझे देखो, बल्कि मेरी मोहब्बत समय के साथ गहरी होती चली गई। आज ये बच्चा मुझे इसलिए प्यारा है कि ये तुम्हारा है। इसे देखकर थोड़ी सी शांति मिल जाती थी। ये मेरा जरा सा वास्ता, इतना सा नाता भी तोड़ देना चाहती हो? मेरी वफाओं का अच्छा सिला दे रही हो तुम। अंकल,
बॉबी कहाँ? वो कैसा है? खून बहुत निकल गया है और खून देना पड़ेगा। उसके फादर का खून टेस्ट किया जा रहा है। आई एम सॉरी कैलाश, तुम्हारा खून बॉबी से नहीं मिलता। हाँ हाँ, कभी कभी अपनों का खून नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, मेरा खून ट्राई कीजिए, हो सकता है घर का खून मिल जाए। हाँ हाँ, आइए। आमाश, तुम्हारा खून मिल गया। तुम्हारा खून मिल गया। क्या तेज बच्चा है। मैं सच कहता हूं भाभी, इस बुद्धू बाप की झलक तक नहीं है इसमें। एक बात पूछूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबू तुम्हारा ही बेटा हो? क्या बकते हो? मेरी मर्जी होगी ले जाऊंगा। तुम ले जाने वाले कौन हो? तुम पूछने वाले कौन हो? मैं इसका बाप हूं। बॉबी मेरा बेटा है। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम इसके बाप नहीं हो। सारी दुनिया से जाके पूछो बॉबी किसका बेटा है। बॉबी मेरा बेटा है, ये दुनिया नहीं, तुम जानते हो। नहीं नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। यही सच है, तुम झूठे बाप हो। उनका रिश्ता मेरा है, कोई इस बहाव को नहीं रोक सकता। इसे ना ले जाओ, ये मेरा चिराग है। लेकिन जोत मेरी है। बहुत कम सांसें रह गई हैं मेरे पास, और मुझे पूरी जिंदगी काटनी है। अमर, हट जाओ, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अच्छा, मैं अधिकार नहीं जताता। भाभी तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन मैंने इसे पाला है, अपने खून से सींचा इस पौधे को। इसके दिल में मेरी धड़कन है, मेरे शरीर से मेरी आत्मा को छीन कर न ले जाओ। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, दया करो, भगवान के लिए इसे मुझे दे। मैं इसी के लिए जी रहा हूं।
मेरी वीरान दुनिया में आबादी का यही एक निशान है, इसे न मिटाओ, मैं मिट जाऊंगा। छोड़ो मेरा पाँव।